शादी से 2-3 दिन पहले आते हैं रिश्तेदार, और रिश्तेदारों का एक ही काम होता है लड़ाई भड़काना। चाची 420 होती है इस मामले में। फिर उधर से वो कोई मामा फूफा टाइप के होते हैं, वही कहते हैं वाह वाह बीननी वाह, मोटो पेट राखो बीननी, अरे बस। तो बाद में कहते हैं बीननी जोरू मत बोलो 12 लोग सुने। बीननी कहती है इसीलिए तो बोल रही हूँ। गांव में अब भी यदि लड़के की शादी है तो गांव के अंदर कोई चाचा ताऊ पक्का एक आधा नाराज रहता ही है ना। गांव में कभी भी सारे भाई भाई राजी नहीं रहते, और गांव में सारे भाई भाई राजी है तो लोग यूं बातें और करते हैं राजी कैसे भाई साहब, ये तो बात गलत है। एक दो बार तो लट ठोकर एक दूसरे के, है ना? और अपने लड़ाई को गांव में बुरा भी नहीं मानते कि भाइयों भाइयों में लड़ाई, अपने कहते हैं भाई साहब हमारे थोड़ी है, महाभारत से है, कौरवों पांडवों में नहीं बनी तो हमारे में भी बनती नहीं। और गांव में बड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई रहती है कि तुम्हारी नाली का पानी हमारी तरफ आ जाता है, तुम्हारी बकरियां हमारी तरफ आगे चली जाती है, उस प्रकार की लड़ाइयां, चरपेटे की लड़ाइयां है कि हमारा मकान और चाचा जी का मकान यहाँ पर है, अब इस मकान के ऊपर से ऊपर वाली दीवार उठानी, तो हमने दीवार उठा दी तो दूर वाले कहेंगे कि आपने क्यों उठा दी, इस प्रकार की लड़ाइयां, खेत की मेड़ को लेकर लड़ाइयां। आप जब एसटीएम बनोगे तो आप देखोगे रेवेन्यू के सारे मामले भाइयों भाइयों के। आपके पास सबसे अधिक जो मुकदमे आएंगे जमीन के आएंगे, जमीन के मुकदमे किसके हैं, भाइयों भाइयों के। हर गांव के अंदर को सैकड़ों मुकदमे आपस में भाइयों भाइयों के चल रहे हैं जमीन को लेकर। जमीन की थी तो 5 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन है, 5 फुट जमीन, इस प्रकार के। पर है व्यवस्था वही है। तो अब भी होता है कि मान लो अपने और चाचा जी के अंदर मनमुटाव है किसी भी बात को लेके, और घर के अंदर यदि लड़के की शादी है तो चाचा जी तब तक नहीं आएंगे जब तक हम उनको बुला के नहीं लाएंगे। वो पूरे नखरे करते हैं, पूरे नोहरे निकलवाते हैं। होता क्या है कि आप भी फिर उस एटीट्यूड के अंदर रहते हो और आपको जो नहीं बुला के ला रहे, इनके बिना कौन सा बेटे का ब्याह नहीं होगा, और नहीं बुला के लाएंगे हम। पर होता है शादी से 2-3 दिन पहले आते हैं रिश्तेदार, और रिश्तेदारों का एक ही काम होता है लड़ाई भड़काना, उनका काम सुलझाना। वो फूफा मामा टाइप के जो लोग आते हैं वो आ कहते हैं भाई फलान जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो आप कहते नहीं आ रहे, हमारी बनती नहीं है, क्यों बुलाए उनको, और वो खुद ही नखरे में रहता है, एटीट्यूड के अंदर रहता है। और भाई ऐसे शादी ब्याह के अंदर रिश्तेदार आएंगे, रिश्तेदारों में भाई आके नहीं बैठेगा तो कोई मतलब ही नहीं, और आपको चलना चाहिए। वो उनके पास जाके उनको और भड़काते हैं कि नहीं बुलाया क्या, वो भी उधर कहते हैं। फिर फाइनली वो समझौता टाइप का भी करवाते हैं, और वो अपने को राजी करते हैं, अपने कहते हैं कि चलो उनके पास और उनको बुला के लेके आओ तभी वो आएंगे, वरना आएंगे नहीं। लोग प्रेशर में भी आते हैं, बुलाने के लिए भी जाते हैं, चाचा जी को और अपने को आमने सामने बिठाते हैं, बीच में मामा फूफा टाइप के जो लोग होते हैं वो बैठते हैं, आपस में समझौता करवाया जाता है। उनकी थोड़ी बहुत जो भी गिले शिकवे होते हैं अपने साथ, भाई मुझे जमीन का टुकड़ा कम दिया था, अपने से हाँ भरवाते हैं कि इनको को जमीन का टुकड़ा दे देंगे, इतने रुपए जो बाकी थे वो दे देंगे। चाचा जी भी फाइनली मान लेते हैं, उधर वाला कहते हैं वाह 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 ठीक है मान लो मान लो। चाचा जी ज्यादातर मामलों में मान जाते हैं, दरवाजे के पीछे खड़ी रहती है। चाची 420 होती है इस मामले में। वो बाद में दरवाजे के पीछे से बाद में वैसे कहते हैं कैसे कैसे मान जाए, हमें तो बर्तन भी कम ही दिए थे, कटोरियां 4 ही मिली थी, 7 तो मेरे पीर से ही आई थी, 3 तो ये खागेर, इनके घर में अभी भी जाके देख लो मेरे पापा के नाम की कटोरियां मिल जाएगी इनके तो। फिर उधर से वो कोई मामा फूफा टाइप के होते हैं, वही कहते हैं वाह वाह बीननी वाह, मोटो पेट राखो बीननी, अरे बस। वो दिलीप सर का है जैसे कि गांव में यूं कोई बीननी लड़ती है तो बाद में कहता है बीननी जोरू मत बोलो 12 लोग सुने। बीननी कहती है इसीलिए तो बोल रही हूँ। कि बाहर वाले सुन ले इसीलिए तो बोल रही हूँ मैं। तो ये समझा बुझा के उनको लाया जाता। लड़के की शादी में उनको राजी करना पड़ता है, लड़कियों की शादी में कोई नहीं जाता राजी करना। हाँ? लड़कियों की शादी में सीधा सीधा है कि भाई आओ तो ठीक, नहीं आओ तो नॉर्मली होता है कि वो चाचा जी लड़की की शादी के अंदर भी नहीं आते, और वो यूं टेढ़े टेढ़े देखते रहते हैं, न उनको कोई मनाने के लिए जाता है, पर शादी से ठीक पहले वो अपने आप ही आ जाते हैं। और ये माना जाता है कि बेटियां सांझी है, वो अलग अलग नहीं है, इसलिए उनकी शादी में किसी प्रकार के मनमुटाव होने नहीं चाहिए। और शादी से ठीक पहले कि इधर बारात आने वाली है, इधर वो चुपचाप आ जाते हैं। उनको लगता है कि वरना कोई कहेंगे कि यार बाई से किस बात की नाराजगी थी, लड़की की शादी में तुम किस बात की नाराजगी लिए बैठे, लड़के की शादी में निकाल लेते, तुम टेढ़े होके रहते कि हम नहीं जाएंगे। और मैं तो वो कई बार नोटिस करता हूँ कि 5 दिन से टेंट लगाने का प्रयास कर रहे थे कि बारात आएगी टेंट लगाएंगे, अपने टेंट लगाया, कितने में बारात आने से ठीक पहले वो उस दिन चाचा जी आ जाते हैं और कहते टेंट यहाँ नहीं लगाओ यहाँ लगाओ। तो 5 दिन से आप वहां खड़े खड़े देख रहे थे ना कि हम यहाँ लगा रहे हैं, आपसे नहीं कहा जा रहा था। और चाची जी भी चुपचाप आगे काम करवा देते हैं। गाँव में मैं इवन यहाँ तक देखता हूँ कि लोग लड़की की शादी के अंदर आपकी शादी में आते हैं, कन्यादान जमा करवाते हैं, बिना खाना खाए वापस चले जाते हैं।
हमेशा अभी तक मानते हैं कि यार कन्या की शादी में लड़की के बाप पर क्यों भार पड़े, इसलिए अपने को इसके ज्यादा खर्चा करवाना नहीं, हम दे देते हैं। आज भी गांव के अंदर ज्यादातर जगह न्योते की जगह भी ये होता है कि हम बर्तन दे देते हैं, हम कपड़े दे देते हैं। ये व्यवस्था हमने इसीलिए बनाई थी ताकि एक व्यक्ति पे ज्यादा भार ना पड़े और हम आपस में मिलजुल के रह लें। धीरे धीरे इसमें दिखावा, शौक नाम की 100 चीजें आ गई होगी, पर इसका जो मूल मंत्र था वो यही था कि भाई कोई कपड़े दे देगा, कोई बर्तन दे देगा, कोई दूसरी आवश्यक वस्तुएं दे देगा, कोई रुपए दे देगा, मिलजुल के हम एक ब्याह कर लेंगे। पहले जब बारातें 2-3 दिन तक रुका करती, फिर बारात आती 3-3 दिन तक बारातें रुकती। कारण था उसका कि आप ऊंटों पे बैठ के आते, घोड़ों पर बैठ के आते, जानवर तो थकता ना बेचारा। तो आप ये तो है नहीं कि हाथों हाथ आपने खाना खाया, आप कहा सेल्फ स्टार्ट करो, ऊंट को कहा रवाना हो जाओ वापस उधर, ऊंट तो नहीं होगा ना। तो आपको 3-4 दिन तक वहां पे रोकनी पड़ेगी। तो 3-4 दिन तक खाना कौन खिलाएगा? नॉर्मली ये होता था, आज लड़की के पिता ने खाना खिलाया, दूसरे दिन लड़की के चाचा खिला देंगे, अगले दिन लड़की के ताऊ जी खिला देंगे, अगले दिन उनके पड़ोसी खिला देंगे। बारात में लोग भी 20-25 ही आते। भाई जब ऊंटों पे बारात आती, इतने जितने गांव में ऊंट उतने बाराती। तो मेरे दादाजी हंसते हैं कि भाई बारात में पहले उसी को लेके जाते थे जिसके पास। तो गांव कहते भाई हम माने कौन पूछा, ऊंट ने पूछे, हमें कौन पूछ रहा था, किसको पूछ रहे थे? ये ठीक वैसा है जैसा अपने जिस दोस्त के पास गाड़ी होती है, अपने कहते तू बारात में पक्का चलेगा। और लगता है ये एक चलेगा तो 4 साथ में और बैठेंगे यार इसके। और तू तू मना मत करना, देख नहीं हो सकता तेरे काम ओवर, मेरी बारात तेरे बिना चलेगी। और वो यदि कह दे कि उस दिन मेरे पास गाड़ी नहीं, मरने दो, तू ही मत आना तो बाद में। तू क्या करेगा आगे, तो वो होता ही था। तो आज से कई साल पहले तक बारातें 3-3 4-4 दिन तक रुका करती थी। अब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, फिर दूसरा लोगों के पास में काम बहुत ज्यादा है, इसलिए आपने हुआ कि नहीं भाई बारात फटाफट दूसरे दिन रवाना कर दी जाती है, रात को रवाना कर दी जाती है, क्योंकि साधन है, आप चले जाओगे। पहले जाते कैसे? आ गए और आते ही आपको कह दिया कि भाई साहब खाना खाया, कैसे जाएंगे? क्या साधन है आपके पास जाने का वापस? तो आपको बारात को रुकना ही पड़ेगा। फिर लोगों के पास काम होते भी नहीं थे, लोग ही फ्री थे, आराम से सोच समझ के आते थे कि 5-7 दिन अगले का आटा खा के आएंगे भाई साहब, इससे पहले हम जाएंगे। तो पहले मेरे को याद आता है गांव के अंदर कोई शादी होती तो बहन बेटियों को महीने महीने पहले लेके आ जाते, गीत वीत गाने महीने महीने पहले हो जाते। यहाँ मैं मेरे ब्याह में 3 दिन पहले गया हूँ, 4-5 दिन पहले गया हूँ। तो अब है कि भाई अब इतने काम भी नहीं करने पड़ते, लोगों के पास भी काम ज्यादा है, तो उनके अपने आप उल्टा अब तो है कि बुआन बहन जो है वो ठीक शादी वाले दिन आती है, क्योंकि उसके सो होता है भाई मेरे भैंस दूध दे है, मेरे टाबर स्कूल जाते हैं। पहले उसका भी रीजन था, पहले जब जॉइंट फैमिली हुआ करती तो एक महिला यदि आ भी गई तो दौरान जेठानी काम कर लेगी। अब आप अकेली हो तो तुम ही भैंस संभालो और तुम ही बाद में टाबर संभालो, तुम ही बाद में घर का काम करने वाले तुम ही, तुम अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते, कोई अपने घर के ताला लगा के तो आएगा नहीं। तो ये व्यवस्था इसलिए टूट गई धीरे धीरे। बाकी न्योता वाली व्यवस्था तो अब भी अपने, तो वो ठीक उस टाइम में सामंतों के लिए थी कि जो भी सामंत होगा वो राजा को क्या जमा करवाएगा? टैक्स। तो नजराने में तो कहा गया युवराज की पहली शादी के समय, पर न्योत कर में कहा गया कि जितनी राजकुमारियां उनकी जब भी शादी होगी तो उस समय क्या जमा करवा जाए? कन्यादान कर दो, न्योता कर दो आप उसको। ये दादाजी की पीढ़ी तक के लोगों का ये तक किया हुआ होगा कि किसी गांव से ऊंट गाड़ी लेके निकल रहे हैं, पैदल पैदल ही निकल रहे हैं, और किसी गांव में उन्होंने टेंट लगा हुआ देखा तो रुक के पूछते थे भाई लड़के की शादी है कि लड़की की शादी है, और यदि पता चलता कि लड़की की शादी है तो कन्यादान दे के जाते। कौन जात, कौन धर्म, कौन गांव, ये भी ध्यान नहीं, पर फिर भी उनको ये लगता था कि कन्यादान देने से स्वर्ग मिलता है, अच्छा रहता। हालांकि वो होते ये थे, 25 पैसे करवाए, 1 रुपया करवाया, ₹1.25 करवाए, इतने रुपए होते थे लोगों के पास, उतना वो जमा करवा दिया करते, पर अच्छा ही मानते थे, उन चीजों को बुरा मानते नहीं थे। अगला लिखो।